Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 43rd of our government job vocab series. In this video, I'm going to teach you 5 very important, crucial, vital, significant words so that you can crack any of the government exam where English so this video is going to be very important, crucial, vital, significant for you all wonderful guys, because the words I have taken that's already been asked in different competitive exams like SSC, banking, IAS, PCS, and other important, crucial government exams, right? So watch all my videos to get benefited from my videos. Anyway, the first word I have taken for you wonderful guys is that paw. Paw. Paw is a noun. What does it mean? The foot of an animal that has claws or nails, such as a cat, dog, or bear. बिल्ली, कुत्तों, बेयर, ये सब का पैर देखे हो, नेल्स होते हैं और थोड़े से गद्देदार टाइप के होते हैं. इट्स लुक्स वेरी क्यूट. इसको हम पॉ कहते हैं. सो तुमने देखा होगा यार, बिल्ली जो इट्स नॉट कैट, इट्स डॉग. Cat, dog, not rat, like this cat, dog, bear. ये सब बात तुम यार ध्यान दोगे तो सॉफ्ट होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ना गद्देदार होते हैं और उस पर नील्स होते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पॉ, राइट. सो आज के इस वीडियो के बाद थोड़ा सा ध्यान देना कि यार कैसे मतलब वो दिखते हैं. ऐसे तो नॉर्मली we don't give darn about all this thing, because this is all something what I mean, we don't find anything interesting in this, but after watching this video you are going to give a darn about it, isn't it? Anyway, there is one more meaning of paw, that is to feel or touch someone roughly with the hands, especially in an unpleasant sexual way. इसका दूसरा मतलब ये होता है यार, यूजुअली कभी बहुत बार होता है. इसको अगर मैं ग्रुप बोलूँ, GROUP, ग्रुप, नॉट दैट इज़ ग्रुप, GROUP, राइट, दिस इज़ ग्रुप. इसको मतलब टच वच करना, बस वगैरह में तुम देखते हो गर्ल्स को टच करते हैं, मतलब बेसिकली वो इंटेंशन होता है सेक्सुअल प्लेजर के लिए करते हैं ना. सो वो तो ग्रुप हो जाता है, दैट इज़ ग्रुपिंग, वी कॉल GROP. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रफली पे स्ट्रेस दिया गया है ना, टू फील और टच समवन रफली विद द हैंड्स, especially in an unpleasant sexual way. So बहुत बार तुम देखते हो कि बहुत बंदे हैं, बहुत कुड़ियों को, गर्ल्स को इंटेंशनली, लाइक होली में तुम देखते हो, होली वगैरह में उसको बेनिफिट उठाते हैं, लाइक होली है और रंग वंग लगाते हैं, अनप्लेजेंटली टच करते हैं और मज़े लेते हैं बेसिकली. तो उस चीज़ के लिए बेस्ट एग्जांपल होगा ये, राइट. सेकंड वर्ड आई हैव फॉर यू इज़ इनहिबिटर. INHIBITOR. Inhibitor is a noun. What does it mean? What does it mean? Something that stops or slow down a process. Something that stops or slow down a process. फ्रिक्शन एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है. फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन के कारण मान लो कोई चीज़, कोई बॉल थ्रो की, ठीक है, बॉल तो थ्रो किए, वो चले जा रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन आ जाता है, वो उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है. या लाइक तुम्हें कोई चीज़ पेन हो रहा था, तुम्हें
एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे थे, पेन हो रहा था, तो मैंने तुम्हें डिस्प्रिन दे दिया, तो उसके खाने के बाद वो स्लो डाउन हो गया, तुम रिलैक्स फील कर रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट उस क्रैम्प को उसने स्लो डाउन कर दिया, है ना। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? देयर इज़ नो एनी अदर मीनिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। बेसिकली समथिंग दैट स्टॉप्स और स्लो डाउन अ प्रोसेस। अब क्या होता है, मान लो अभी जैसे अभी मान लो कि अगर कोविड-19 चल रहा है, उसके कारण इकनॉमी स्लो डाउन हो रही है, पहले जैसा इकनॉमी नहीं है अभी। अभी बहुत जो टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, इकनॉमी में उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, पीपल आर अफ्रेड to come out from their home because they are afraiding a lot, because everyone is concerned about his or her health, right? Third word I have for is blessing in disguise. Blessing in disguise is a noun. अब मान लो तुम्हारा जैसे मेरे को लखनऊ टू वाइजैग जाना था, राइट। तो लखनऊ टू वाइजैग, पहले मेरे को लखनऊ टू कोची जाना था, फिर कोची टू वाइजैग। कहने का मतलब ये है कि उस दिन थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू द पर्सन्स ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, उसने मेरे को अलाउ किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। इट वाज अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट था और मैं थोड़ा सा घर से यार टाइम पे ही निकला था, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी सी व्हीकल्स नहीं मिलते ना, है ना। मेट्रो भी वो 6:30 तक स्टार्ट होती है, तो थोड़ा सा मेरी जो फ़्लाइट थी अराउंड 6:45 थी, तो बहुत मुश्किल से पहुंचा था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और मेरे को अलाउ किया, राइट। सो बेसिकली अलाउ किया वो तो ठीक है, और मैं नॉर्मली सेफली पहुंच गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी किसी की फ़्लाइट छूट गई, तो उस समय तो बहुत गुस्सा आता है, इतने पैसे लग गए यार, और जो बहुत सारी फ़्लाइट्स पैसे रिटर्न नहीं भी करते हैं, और तुम्हें पता चला यार जिस फ़्लाइट से तेरे को जाना था वो क्रैश कर गई, तो क्या हो गया? ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गया ना। मतलब तेरे को ऐसा, जब तेरी फ़्लाइट छूट गई थी उस समय तो तेरे को बुरा लगा, लेकिन जब तूने ये सुना ऐसा हुआ तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। कोई चीज़ बुरा हुआ लेकिन उसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट आया तेरे को वो पॉजिटिव हुआ। सो इसको तुम क्या बोलोगे? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, जो मान ले तेरे को जॉब्स से निकाल दिया या निकल गई तो खुद, तो यार उस समय तो बुरा लगा, यार क्या है यार, निकाल दिया, दिस और दैट, अब कैसा जॉब मिलेगा, फिर से जॉब सर्च करना, दिस और दैट करना। लेकिन तेरे को बहुत फटाक से एक जॉब मिल गई जिसमें तेरे को पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं, और यू आर enjoying the climate there. I mean, you are enjoying the climate means the ambience of that company is very also cooperative. वहाँ पे लोग काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड लेग पुलिंग पे, राइट। तो ये सब भी चीज़ें क्या होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है। कोई चीज़ तुम्हारे साथ बुरा लग रहा है कि यार बुरा हो रहा है, लेकिन उसका जो अल्टीमेट आउटकम होता है वो पॉजिटिव होता है। उस सेंस में वी यूज़ द वर्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इज़ अ नाउन, राइट। Fourth word I have for you is predicament. Predicament is a noun. What does it mean? An unpleasant situation that is difficult to get out of. अभी यार कोविड-19 है, कोविड-19 का कुछ पता ही नहीं चल रहा यार। अभी जैसे 1 मिलियन पीपल इंडिया में इससे विक्टिम हो चुके हैं और अराउंड 27,000 पीपल की डेथ हो चुकी है, राइट। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि यार कोविड-19 का कुछ पता नहीं चल रहा है कब तक ख़त्म होगा, और इसके कारण इकनॉमी डाउन चल रही है, इसके कारण
तुम्हारी जॉब जा चुकी है, इसके कारण तुम्हें पैसे नहीं है, पैसे नहीं हुए तो तुम खाओगे क्या, खाओगे नहीं तो you are going to be starving, and starving for any person is not good. So एक क्या है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक अनप्लीजेंट सिचुएशन है. दिस इज़ समथिंग व्हाट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कम आउट फ्रॉम this situation, isn't it? This is really a very horrifying situation for everyone. It's not just about you, it's about every person is going through this situation, and this is something what not a good situation for any person, isn't it? So this is what predicament. There is any other meaning? No, there is no any other meaning. Groan. Last but not the least word I have for you is groan. Groan is a noun. What does it mean? Groan, groan, groan. Groan. Groan is a noun. What does it mean? A deep, long sound showing great pain or unhappiness. क्या होता है यार? मान ले तेरी एक्सीडेंट हो गई या कोई कट लग गया यार, यार दिस इज़ ग्रोन, राइट. जब हम पेन जब होता है या अनहैप्पी हो, क्यों हो रहा है यार, ये मैंने क्या किया, ये आवाज़ निकाला, दिस इज़ व्हाट ग्रोन. इसको हम ग्रोन कहते हैं, राइट. होता है जब हम पेन कोई चीज़ थोड़ा कटवट जाता है, फिर डिटॉल वगैरह से लाइक जस्ट सेंसेशन यू फील इज नॉट प्लीजेंट एट ऑल, राइट. दैट इज समथिंग व्हाट वेरी हॉरिफाइंग, राइट. सो दिस इज व्हाट दिस इज ग्रोन, GROAN, राइट. सो हम जब ये डीप साउंड निकालते हैं शोइंग पेन और अनहैप्पीनेस, व्हाट इज दिस? दिस इज वी कॉल what? Okay, one more meaning of this groan is to complain or speak unhappy. To complain or speak unhappy. यार अब तुम्हें कोई कंप्लेन करते हो, जब तुम उस समय कोई चीज़ को तुम कंप्लेन कर रहे हो और लाइक स्पीक अनहैप्पी, जब तुम कोई चीज़ किसी के बारे में या कोई कंप्लेन करते हो, इसका मतलब क्या है कि तुम अनहैप्पी हो इस सिचुएशन में. सो इस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं द वर्ड ग्रोन. मीन्स टू कंप्लेन और करना या बोलना दुखी होके इज़ व्हाट ग्रोन, राइट. यार वही चीज़ है ना, मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ या किसी चीज़ को लेके या किसी पर्सन को लेके या किसी चीज़ को अनहैप्पी हो, उस समय तुम हंस के तो बात नहीं करते हो, क्योंकि एक नेचुरली सा मूड ऐसा बन जाता है कि यार यू आर नॉट हैप्पी विद दैट सिचुएशन. इट कुड बी एनी सिचुएशन और इट कुड बी लाइक any person, or it could be anything, you know, you are complaining about or you are speaking unhappily is also the meaning of groan, right? So this is me signing off from this video. Have a great day, take care of yourself, don't forget to subscribe, share, like my videos, right? Have a great day.